जय हिंद बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये चैप्टर 14 है, ठीक है, साझेदारी व्यवसाय। इसका थ्योरी पार्ट मैंने करा दिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। जो प्रयोग क्वेश्चन है उसको भी मैंने करा दिया हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो 1, 2, 3 क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से करा दिया हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए, ये बहुत ही VBI है, साझेदारी कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान चैप्टर है। अगर इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को नॉर्मली 3 मार्क्स आ ही जाएंगे। थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर देखेंगे। मान लीजिए जो पैटर्न होता है, क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो मूलधन है उसको A और B अनुपात में बांटते हैं, यानी मूलधन को अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। और जो पैसा हुआ X, ये लाभ होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसको हम लोग इसी अनुपात में बांटेंगे अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो एक्स ए का कितना वैल्यू होगा, ये हो जाएगा ए गुना एक्स बाई ए प्लस बी। बी को कितना मिलेगा, बी गुना एक्स बाई ए प्लस बी। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग इजी वे में समझ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको आप लोग देखिए, ठीक है, और मेरे साथ पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 साथी 5,000, 6,000, 7,000 देकर एक साझा व्यवसाय शुरू किए। 1 वर्ष बाद देखे कि 1,800 रुपए का नुकसान हो गया। मूलधन को ठीक रखने पर प्रत्येक नुकसान को भरने का वादा किया, तो किसको कितना नुकसान भरना पड़ेगा ज्ञात करें, ठीक है। तो ये कुछ 3 साथी है, मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, ये आसान क्वेश्चन है। थर्ड, फर्स्ट कितना लगाया 5,000 रुपए, सेकेंड कितना लगाया 6,000 रुपए, थर्ड कितना लगाया 7,000 रुपए। कुल नुकसान कितना हुआ 1,800 रुपए। नुकसान कितना हुआ 1,800 रुपए, ठीक है। अब इस नुकसान को लोग मूलधन के अनुपात में दिया हुआ है कि मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट अनुपात सेकेंड अनुपात थर्ड निकालिए। क्या हो जाएगा 5,000 5,000 6,000 और 7,000, ठीक है। अनुपात सबसे छोटा क्या है तो तीनों कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 5, 6, 7, ठीक है। तो ये उनका मूलधन का अनुपात हुआ। घाटा कितना हुआ 1,800, तो पहला को घाटा सहना पड़ेगा। कितना अभी बताया था 5 इंटू 1800 और सबको जोड़ दीजिए 5, 6, 7, कितना हो जाएगा 5 इंटू 1,800 प्लस 11 पर 18, ये 18 ही होगा, तो कितना होगा 100, यानी कि 500। तो सेकंड कितना हो जाएगा 100, सॉरी 6 गुना 100 600। थर्ड कितना हो जाएगा 7 गुना 100 यानी कि 700। तो देखा आपने कि इसी के मूलधन के अनुपात में निकाला, तो हम लोग उसी के अनुपात में बांट देंगे। या फर्स्ट आप कर सकते हैं, फर्स्ट को कितना मिला 5 गुना 100 यानी कि 500। सबको जोड़ेंगे तो हम लोग को 1,800 ही आएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग सॉल्व कर ही लिए होइएगा, ठीक है। फिर भी मुझे बताना था, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।